अरे ये क्या हो रहा है? इस माँ के लिए जगन्नाथ जी खुद खाना बना रहे हैं और माता लक्ष्मी माँ के पैर दबा रही है। आइए सुनते हैं एक ऐसी ही सच्ची और अद्भुत कथा। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी, चंपा देवी। उम्र बहुत हो चुकी थी, कमर झुक गई थी, हाथ पैर अब पहले जैसे साथ नहीं देते थे। उसके 4 बेटे थे। चारों ने अपने अपने बड़े घर बना लिए थे, अपनी अपनी दुनिया बसा ली थी। लेकिन अपनी माँ के लिए उन्होंने गांव की पुरानी जमीन पर एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी बना दी थी, जहाँ चंपा देवी अकेली रहती थी। दिन भर वो झोपड़ी के बाहर एक पुरानी चारपाई पर बैठी रहती, आंखें रास्ते पर टिकी रहती। हर आवाज पर दिल धड़क उठता, शायद आज मेरा बेटा आएगा। लेकिन कोई नहीं आता था। शाम ढल जाती, रात हो जाती और चंपा देवी की आंखों में बस इंतजार ही रह जाता। एक दिन उन्होंने आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली, हे भगवान जगन्नाथ, क्या बुढ़ापे में माँ इतनी अकेली हो जाती है? उनकी आंखों से धीरे धीरे आंसू गिरने लगे। उन्हें नहीं पता था कि उस दिन मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देख रहे थे और उनका दिल भी अपनी इस माँ के दर्द से भर आया था। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी लीला जिसने पूरे गांव की सोच बदल दी। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें चंपा देवी की झोपड़ी के अंदर आईं, लेकिन आज उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। रात भर उन्होंने ठीक से नींद भी नहीं ली थी। बार बार उन्हें अपने बेटों की याद आ रही थी। उन्होंने धीरे से अपनी कमर पर हाथ रखा, लाठी उठाई और मन ही मन बोली, इतने दिन हो गए बेटे बहू से मिले हुए, वो तो आएंगे नहीं, मैं ही चली जाती हूँ। उनके दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी, मेरा बड़ा बेटा मुझे देखकर जरूर खुश होगा। वो धीरे धीरे लाठी के सहारे उठी, झोपड़ी का दरवाजा बंद किया और कांपते कदमों से अपने बड़े बेटे के घर की ओर चल पड़ी। दोपहर की तेज धूप थी, सूखी जमीन और हवा भी जैसे थम सी गई थी। हर कदम पर दर्द बढ़ता जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उनकी सांसें तेज हो गईं, पैर कांपने लगे। वो पास ही एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गईं। पसीने से उनका पूरा शरीर भीग चुका था। उन्होंने अपने घुटनों को पकड़कर धीरे से कहा, बस थोड़ा और, फिर अपने बेटे के पास पहुंच जाऊंगी। उनकी आंखों में अब भी उम्मीद थी। उन्हें नहीं पता था कि उसी समय दूर मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने सिंहासन पर बैठे उन्हें देख रहे थे और लक्ष्मी जी से धीमे स्वर में बोले, देवी, मेरी माँ बहुत थक गई है, पर अभी उसकी परीक्षा खत्म नहीं हुई है। लक्ष्मी जी की आंखें नम हो गईं। उन्हें महसूस हो गया था जल्द ही एक बड़ी लीला होने वाली है। थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम करने के बाद चंपा देवी ने फिर अपनी लाठी संभाली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अब उनके कदम पहले से और भारी हो चुके थे। गला सूख गया था, होठ फटने लगे थे। प्यास इतनी तेज लगी कि जैसे जान ही निकल जाएगी। तभी उन्हें रास्ते के किनारे एक छोटा सा घर दिखाई दिया। वो हिम्मत जुटाकर उस घर के आंगन तक पहुंची और कांपती आवाज में बोली, बेटी, थोड़ा पानी मिल जाएगा? घर के अंदर से एक महिला बाहर आई। उसने जैसे ही चंपा देवी की हालत देखी, वो तुरंत अंदर दौड़ी और एक लोटा ठंडा पानी लेकर आ गई। चंपा देवी ने धीरे धीरे पानी पिया। पानी गले से नीचे उतरा तो जैसे उनके शरीर में फिर से जान आ गई। महिला ने चिंता से पूछा, अम्मा, इतनी धूप में अकेले कहाँ जा रही हो? चंपा देवी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अपने बेटे के घर जा रही हूँ, सोचा कुछ दिन उसके पास रह लूं। महिला ने दया भरी नजरों से देखा और बोली, अम्मा, कोई साथ क्यों नहीं है? ये सवाल सुनकर चंपा देवी कुछ पल के लिए चुप हो गईं। जवाब उनके दिल में था, लेकिन शब्दों में नहीं। उन्होंने बस आसमान की तरफ देखा और मन ही मन बोली, हे भगवान जगन्नाथ, अब तू ही मेरा सहारा है। शाम धीरे धीरे ढलने लगी थी। आसमान का रंग लाल हो चुका था और कई घंटे चलने के बाद आखिरकार चंपा देवी
अपने बड़े बेटे के घर पहुंच गई। उनके पैर बुरी तरह कांप रहे थे, सांस तेज चल रही थी, लेकिन दिल में अब भी एक उम्मीद थी, मेरा बेटा मुझे देखकर जरूर खुश होगा। उन्होंने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। ठक ठक ठक। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने उनकी बड़ी बहू खड़ी थी। जैसे ही उसने चंपा देवी को देखा, उसका चेहरा एकदम उतर गया, लेकिन फिर तुरंत झूठी मुस्कान बनाकर बोली, अरे अम्मा, इतनी धूप में आप अकेले आ गईं? उसकी आवाज में चिंता कम और दिखावा ज्यादा था। चंपा देवी ने थकी हुई आवाज में कहा, बेटी, तबीयत ठीक नहीं रहती, सोचा कुछ दिन यही रह लूं। बहू ने अंदर जाकर अपने पति से बात की। दोनों के चेहरे पर खुशी नहीं थी, बस एक मजबूरी थी। थोड़ी देर बाद बेटा बाहर आया। उसने अपनी माँ को देखा, लेकिन उसकी आंखों में वो प्यार नहीं था जो एक बेटे की आंखों में होना चाहिए। वो बोला, ठीक है अम्मा, अंदर आ जाओ। चंपा देवी धीरे धीरे घर के अंदर चली गई। दिन बीतने लगे, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं बदला। बेटा सुबह जल्दी काम पर चला जाता और रात को देर से लौटता। माँ के पास बैठने का उस समय ही नहीं था। बहू भी अपने कामों में हमेशा व्यस्त रहती, न हाल पूछती न पास बैठती। कभी कभी तो उन्हें समय पर खाना भी नहीं मिलता था। एक दिन दोपहर हो गई, फिर शाम हो गई, लेकिन किसी ने उन्हें खाने के लिए नहीं पूछा। आखिर हिम्मत करके चंपा देवी धीरे धीरे रसोई में गई और बोली, बहू, भूख लगी है, कुछ खाना दे दो। बहू चिढ़ते हुए बोली, अम्मा, मैं बहुत व्यस्त हूँ, आप खुद बनाकर खा लो। ये सुनकर चंपा देवी चुपचाप खड़ी रह गई। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने मन ही मन कहा, क्या यही वो घर है जहाँ कभी मेरा बेटा मेरे बिना एक पल नहीं रहता था। उसी रात दूर मंदिर में भगवान जगन्नाथ बहुत उदास बैठे थे। उन्होंने भोग की थाली की ओर देखा भी नहीं। लक्ष्मी जी ने चिंता से पूछा, स्वामी, आज भोग क्यों नहीं पा रहे? भगवान धीरे से बोले, देवी, मेरी माँ भूखी है तो मैं कैसे खा सकता हूँ। मंदिर के अंदर सन्नाटा छा गया और यहीं से शुरू हुई भगवान की सबसे बड़ी लीला। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। चंपा देवी दरवाजे के पास एक कोने में बैठी रहती। हर आहट पर उनका दिल धड़क उठता, शायद आज मेरा बेटा मेरे पास बैठकर 2 बातें करेगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। एक शाम बेटा उनके पास आया। चंपा देवी के चेहरे पर हल्की सी खुशी आ गई। दिल में उम्मीद जगी, शायद आज मेरा हाल पूछेगा। लेकिन बेटे ने जो कहा, उसने उनका दिल और तोड़ दिया। बेटा थोड़ा झिझकते हुए बोला, अम्मा, आप क्यों नहीं दूसरे भाई के घर चली जाती? वो आपका अच्छे से ख्याल रखेगा। हम तो बहुत व्यस्त रहते हैं। ये सुनते ही चंपा देवी कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। उनकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन आवाज अब भी धीमी और शांत थी। ठीक है बेटा। उस रात वो एक कोने में चुपचाप बैठी रही, छत को देखते हुए पुराने दिन याद करने लगी। जब बेटा बीमार पड़ता था तो वो रात भर जागती थी। जब उसे भूख लगती थी तो वो खुद भूखी रह जाती थी। और आज उन्हीं के घर में वो एक बोझ बन गई थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही चंपा देवी ने अपना छोटा सा झोला उठाया। उसमें 2 जोड़ी कपड़े रखे और बिना किसी को बताए चुपचाप घर से बाहर निकल गई। ना किसी ने रोका, ना किसी ने पूछा। बस एक खामोशी थी जो उनके दिल को चीरती जा रही थी। वो धीरे धीरे दूसरे बेटे के घर की ओर चल पड़ी। उन्हें नहीं पता था कि उसी समय दूर मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सब कुछ देख रहे थे और लक्ष्मी जी से दुखी स्वर में बोले, देवी, दुनिया ने मेरी माँ को घर से निकाल दिया। लक्ष्मी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, स्वामी, अब समय आ गया है, आप अपनी माँ को अपने घर ले आइए। भगवान जगन्नाथ कुछ पल चुप रहे, फिर दृढ़ आवाज में बोले, हाँ देवी, अगर कोई बेटा मेरी माँ को सहारा नहीं देगा
तो मैं खुद उसे अपने घर ले जाऊंगा। और यहीं से भगवान की लीला तेज होने लगी। अब दूसरे बेटे के घर का सफर शुरू हो चुका था। रास्ता पहले जैसा ही लंबा था, धूप पहले से भी ज्यादा तेज थी और उम्र अब पहले से भी ज्यादा थकी हुई थी। चलते चलते चंपा देवी के कदम लड़खड़ाने लगे, सांस फूलने लगी, कमर का दर्द और बढ़ गया, लेकिन दिल में एक उम्मीद अब भी जिंदा थी। शायद मेरा दूसरा बेटा मुझे समझेगा। कई घंटे चलने के बाद आखिरकार वो दूसरे बेटे के घर पहुंच गईं। उन्होंने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने उनकी दूसरी बहू खड़ी थी। उसने चंपा देवी को ऊपर से नीचे तक देखा। चेहरे पर न खुशी थी न अपनापन, बस एक औपचारिक सा भाव। वो बोली, अरे अम्मा, आप अचानक? इतने में दूसरा बेटा भी बाहर आ गया। उसने हल्की सी मुस्कान बनाई और बोला, अम्मा आओ आओ। लेकिन उसकी आवाज में वो गर्माहट नहीं थी जो एक बेटे की आवाज में होनी चाहिए। चंपा देवी धीरे से बोली, बेटा, तबीयत ठीक नहीं रहती, सोचा कुछ दिन तुम्हारे पास रह लूं। बेटा और बहू एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर बहू ने जबरदस्ती मुस्कान बनाकर कहा, हाँ हाँ अम्मा, रहिए। लेकिन उस मुस्कान में दिल नहीं था। दिन गुजरने लगे। शुरू के 1-2 दिन ठीक रहे, लेकिन फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। बेटा सुबह जल्दी काम पर चला जाता और रात को थका हुआ लौटता। माँ के पास बैठने का उसके पास समय ही नहीं था। बहू दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहती, कभी फोन पर, कभी पड़ोस में, कभी इधर उधर। एक दिन दोपहर हो गई, फिर शाम हो गई, लेकिन किसी ने उन्हें खाने के लिए नहीं पूछा। आखिर हिम्मत करके चंपा देवी ने धीरे से कहा, बहू, कुछ खाने को मिल जाएगा? बहू झुंझुला कर बोली, अम्मा, मैं कोई खाली थोड़ी बैठी हूँ, रसोई में रखा है, खुद ले लिया करो। ये सुनकर चंपा देवी धीरे धीरे उठी, कांपते हाथों से बर्तन उठाया और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसी रात दूर मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपनी सिंहासन पर बेचैन बैठे थे। उन्होंने लक्ष्मी जी की ओर देखा और बोले, देवी, मेरी माँ आज फिर भूखी सो गई। लक्ष्मी जी ये सुनकर रो पड़ी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, अब देर मत कीजिए, दुनिया ने उन्हें ठुकरा दिया है। भगवान की आंखों में अब करुणा के साथ दृढ़ता भी आ गई थी। उन्होंने धीरे लेकिन संकल्प भरी आवाज में कहा, बस देवी, अब बहुत हुआ। अब मैं खुद अपनी माँ को अपने घर लाने वाला हूँ। और यहीं से कहानी एक चमत्कार की ओर मुड़ने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। चंपा देवी अब पहले से भी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। शरीर थक चुका था, दिल टूट चुका था और उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। एक रात वो पानी पीने के लिए धीरे धीरे उठी, लाठी का सहारा लेकर कमरे के बाहर आईं। तभी उन्हें अपने बेटे और बहू की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। बहू कह रही थी, कब तक रखेंगे इन्हें, ना काम करती हैं, बस पड़ी रहती हैं। बेटा धीमे स्वर में बोला, मैं भी सोच रहा हूं, क्यों ना तीसरे भाई के पास भेज दें। ये शब्द चंपा देवी के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उनके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। वो वहीं दीवार के सहारे धीरे से बैठ गईं और आसमान की तरफ देखकर टूटे हुए स्वर में बोली, हे भगवान जगन्नाथ, अब कहां जाऊं? उन्हें क्या पता था कि उसी क्षण मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सब कुछ देख रहे थे। उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। भगवान लक्ष्मी जी से बोले, देवी, अब मेरी माँ और दर्द नहीं सह सकती। लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, अब समय आ गया है, आप खुद उन्हें अपने घर ले आइए। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही चंपा देवी ने अपना छोटा सा झोला उठाया। इस बार उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, न शिकायत न उम्मीद,
बस एक अजीब सी शांति थी उनके चेहरे पर। वो धीरे धीरे घर से बाहर निकल गईं। रास्ता पहले जैसा ही लंबा था, लेकिन अब उनके कदम बहुत भारी हो चुके थे। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। शरीर अब और साथ नहीं दे रहा था और वो सड़क के किनारे धीरे से गिर पड़ी। आसपास कोई नहीं था, चारों तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक वहां एक छोटा सा सांवला सा बच्चा दौड़ता हुआ आया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं, चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उसने जल्दी से चंपा देवी का सिर अपनी गोद में रखा और प्यार से बोला, माँ डरो मत, अब मैं आ गया हूँ। चंपा देवी ने धीरे धीरे आंखें खोली और जैसे ही उस बच्चे का चेहरा देखा, उनका दिल एकदम कांप उठा, क्योंकि वो कोई साधारण बच्चा नहीं था। वो स्वयं भगवान जगन्नाथ थे और अब शुरू होने वाली थी सबसे अद्भुत लीला, जब भगवान अपनी माँ को खुद अपने घर ले जाने वाले थे। सड़क के किनारे बेहोश पड़ी चंपा देवी का सिर उस छोटे सांवले बच्चे की गोद में था। बच्चा प्यार से उनके चेहरे पर पानी के छींटे डाल रहा था। धीरे धीरे चंपा देवी ने अपनी आंखें खोली। सामने वही प्यारा बच्चा मुस्कुराते हुए बोला, माँ अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ चलो। उसकी आवाज में इतना अपनापन था कि चंपा देवी ने बिना कुछ पूछे उसका हाथ पकड़ लिया। बच्चा धीरे धीरे उन्हें सहारा देकर चलाने लगा। थोड़ी ही देर में वे एक भव्य मंदिर के सामने पहुंच गए। जैसे ही चंपा देवी ने मंदिर का दरवाजा देखा, वो हैरान रह गई। ये तो भगवान जगन्नाथ का मंदिर था। तभी वो बच्चा मुस्कुराया और अचानक एक तेज प्रकाश हुआ। चंपा देवी की आंखें चकाचौंध हो गईं। जब प्रकाश शांत हुआ तो सामने वो बच्चा नहीं था, वहां सिंहासन पर स्वयं भगवान जगन्नाथ खड़े थे। चंपा देवी कांपते हुए जमीन पर बैठ गईं। आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अंदर से माता लक्ष्मी जल्दी जल्दी बाहर आईं। उन्होंने चंपा देवी का हाथ पकड़ा और प्यार से बोली, माँ अब आप यहीं रहेंगी, ये आपका ही घर है। फिर लक्ष्मी जी ने अपने हाथों से उन्हें अंदर बैठाया, पानी दिया, गरम भोजन परोसा और उनके पैर दबाने लगी। जिस माँ को दुनिया ने ठुकराया था, आज स्वयं माता लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही थी। मंदिर के अंदर चंपा देवी एक आसन पर बैठी थी। उनके सामने गरम गरम भोजन रखा था और माता लक्ष्मी अपने हाथों से उन्हें खाना खिला रही थी। चंपा देवी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, माता मैं तो एक गरीब औरत हूँ, आप मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही हैं? माता लक्ष्मी हल्के से मुस्कुराईं और बोली, माँ जिसे दुनिया ने ठुकराया उसे भगवान ने अपनाया है। उसी समय मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य आवाज गूंजी, माँ। चंपा देवी ने धीरे धीरे सिर उठाया। सामने स्वयं भगवान जगन्नाथ अपने सिंहासन पर खड़े थे। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में करुणा और प्रेम भरा हुआ था। भगवान प्यार से बोले, माँ जब कोई बेटा अपनी माँ का सहारा नहीं बनता, तब भगवान खुद उसका बेटा बन जाता है। ये सुनते ही चंपा देवी फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आज मुझे समझ आया, सच्चा सहारा आप ही हैं। उस दिन से चंपा देवी मंदिर में ही रहने लगी। हर सुबह माता लक्ष्मी अपने हाथों से उनके लिए भोजन बनाती और भगवान जगन्नाथ रोज उनसे हाल पूछते। पूरा नगर ये चमत्कार देखकर हैरान रह गया। लोग कहने लगे, जिसे अपने बेटे छोड़ दें, उसे भगवान कभी नहीं छोड़ते। अब कहानी अपने सबसे भावुक अंत की ओर बढ़ रही थी। समय धीरे धीरे बीता जाता रहा। अब चंपा देवी मंदिर में खुशी खुशी रहने लगी थी। हर सुबह माता लक्ष्मी अपने हाथों से उनके लिए भोजन बनाती, उनके पैर दबाती, दवा देती और प्यार से पूछती, माँ आज तबीयत कैसी है? जिस माँ को दुनिया ने बोझ समझा था, आज वही माँ भगवान के घर में सम्मान से जी रही थी।
एक दिन चंपा देवी ने धीमी आवाज में कहा, प्रभु, अब मेरा समय पूरा हो गया है। मंदिर के अंदर एक गहरा सन्नाटा छा गया। माता लक्ष्मी की आंखों में आंसू भर आए। भगवान जगन्नाथ धीरे धीरे उनके पास आए और प्यार से उनका हाथ पकड़कर बोले, माँ, डरना मत, अब तुम सीधे मेरे धाम में आओगी। चंपा देवी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने आखिरी बार भगवान को देखा और शांत मन से अपनी आंखें बंद कर ली। उस क्षण मंदिर के अंदर एक दिव्य प्रकाश फैल गया और सभी ने देखा भगवान जगन्नाथ स्वयं अपनी मां की आत्मा को अपने साथ ले जा रहे थे। पूरा नगर ये दृश्य देखकर रो पड़ा। उस दिन से लोग एक बात हमेशा याद रखने लगे, माँ बाप बोझ नहीं होते, वे भगवान का रूप होते हैं। जो उनका सम्मान करता है, भगवान भी उसका सम्मान करते हैं। जय जगन्नाथ।